पिछले वर्ष आपने देखा कि 30,000 मेगावाट की पीक डिमांड हम लोग क्रॉस कर गए थे और इस बार भी अगर वही ट्रेंड रहा तो इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। इस बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर भारत सरकार की जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर हैं और हमारे यूपीपीसीएल ने मिलकर के एक आने वाले 10 साल का एक पावर प्रोक्योरमेंट का प्लान बनाया हुआ है 2034 तक का, और उसके दृष्टिगत हमने जो मांग आएगी उसके दृष्टिगत जो हमने कैपेसिटी जो हमने अनुबंधित किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो लगभग 47,600 मेगावाट की क्षमता हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। उसमें से 33,000 क्षमता का जो पावर प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी कार्यान्वित हो गए हैं और 14,000 की क्षमता के प्लांट जो हैं वो कार्यान्वित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके अतिरिक्त ये पाया गया है कि हमारे पास हमें थर्मल, विंड, हाइड्रो और सोलर सभी संसाधनों से अपनी ऊर्जा की उपलब्धि को बढ़ाना होगा। उसमें विंड भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जहां से भी उपलब्ध हो रही है, हाइड्रो भी कर रहे हैं, सोलर भी कर रहे हैं। अगर मैं और डिटेल में आपको बात करूं तो जो रिन्यूएबल का हमने जो कॉन्ट्रैक्ट और पीपीए साइन किए हैं वो सोलर का 5,000 मेगावाट का, उसमें 5,000 मेगावाट लेना है, 3,000 का पीपीए साइन हो चुका है और 2,000 मेगावाट का बिडिंग प्रोसेस चल रहा है। विंड का 13,000 का मेगावाट का पीपीए साइन हो चुका है। उसी प्रकार हाइड्रो ये हम मिक्स इसलिए कर रहे हैं कि कहीं कोई संकट हो और रिन्यूएबल का हमारा जो परचेज ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने के लिए ये सब मिक्स बास्केट हम बना रहे हैं। हाइड्रो का उसी प्रकार से 5400 की कैपेसिटी जो है 4,000 मेगावाट की बिडिंग के प्रक्रिया में है। पंप स्टोरेज भी हम लगभग 2500 कर रहे हैं। 2500 में से 2,000 मेगावाट का बिडिंग प्रोसेस जो है लगभग पूरा हो चुका है, एलओआई इशू भी हो चुकी है और पीपीए जो है साइन होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 500 मेगावाट की उसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कई स्रोतों से हमें सोर्स कहते हैं कि सोर्स एग्नोस्टिक बोलते हैं उसको, मतलब सोर्स कुछ भी हो हमें बिजली चाहिए। उस तरह की भी लगभग 3,000 मेगावाट की हम कैपेसिटी को बिड प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर थर्मल पे हम आते हैं तो आपके जानकारी में है कि और रिन्यूएबल में भी इस समय उत्तर प्रदेश राज्य जो है बहुत अच्छा प्रगति कर रहा है। हम लोग काफी उसके पीछे लगे हुए हैं। सोलर प्लांट्स लगाने की दिशा में, पार्क्स बनाने की दिशा में, हर घर सूर्य की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है उस दिशा में, किसानों के खेतों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने के लिए पीएम कुसुम नाम की जो योजना है, अभी कुछ दिन पहले माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी देखा। तो इस प्रकार रिन्यूएबल की दिशा में हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन थर्मल भी हमें लगाना होगा और उस प्रकार थर्मल की जो हमारी जो आने वाले दिनों के लिए 2034 तक के लिए जो एक अनुमान लगाया गया है उसमें कहा गया है कि 10,795 लगभग 10,800 मेगावाट की थर्मल हमें लगा लेनी चाहिए। उस दिशा में हमने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कई पावर प्लांट्स को हमने ऊर्जीकृत भी किया है, कार्यान्वित भी किया है, जिसमें मेजा 600 मेगावाट का, टांडा 660 मेगावाट का, हरदुआगंज 660 मेगावाट का, ओबरा सी 660 मेगावाट का, जवाहरपुर यूनिट 1 660 मेगावाट की, घाटमपुर यूनिट 1 660 मेगावाट की और खुर्जा 660 मेगावाट की। आने वाले दिनों में हमारे और भी कुछ पावर प्लांट्स जो हैं वो बनकर के तैयार और कमीशनिंग के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कमीशन हो रहे हैं, जिनमें जवाहरपुर थर्मल की यूनिट 2, ओबरा सी की यूनिट 2, घाटमपुर की यूनिट 2 और 3, पनकी की 660 मेगावाट की और खुर्जा। इस प्रकार हमारा पिछले 6-7 सालों में इस प्रकार के हमने कई पावर प्लांट्स जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको कार्यान्वित किया है। पिछले 3 साल में योगी 2 गवर्नमेंट में भी इनमें से कई को हमने ऊर्जीकृत करने की दिशा में काम किया है। उसी के साथ नए पावर प्लांट्स बनाने के लिए और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में भी
हमने काफी काम किया है। आपको अगर याद हो तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय एनटीपीसी के साथ हमने 3 अनुबंध किए थे और उसमें ओबरा डी में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने के लिए हमने एनटीपीसी के साथ करार किया। अनपरा ई में भी 1600 मेगावाट का बनाने के लिए करार किया, जिस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है। उसी प्रकार मेजा में 1800 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कुछ पावर जो है बिडिंग प्रोसेस से खरीदने की दिशा में भी हमने सोचा था कि कुछ पावर हम मार्केट से बिडिंग करके हम खरीदेंगे। तो उस कड़ी में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, हमारी एक ये भी शर्त थी कि ये पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगेगा, तब हम बिजली खरीदेंगे। और उस प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने पिछले साल जुलाई में 2024 में रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन इशू किया था, जिसमें 7 कंपनियां आई थी। उसमें टोरेंट पावर थी, एमबी पावर थी, ललितपुर पावर थी, जेएसडब्ल्यू थी, हल्दिया एनर्जी थी, डीबी पावर थी और अदानी पावर लिमिटेड थी। इस प्रकार 7 कंपनियों ने आरएफक्यू स्टेज पे बिडिंग में हिस्सा लिया था। उसके बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अर्थात जो फाइनेंशियल बिड जिसको कहते हैं, उस स्टेज पर 5 कंपनियों ने उसमें प्रतिभाग किया। अदानी पावर लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, एमबी पावर लिमिटेड और टोरेंट पावर लिमिटेड। आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि ये सभी देश की सबसे बड़ी कंपनियां जो पावर सेक्टर में काम करने वाली प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने अपने बिडिंग प्रोसेस में जो ड्यू डेट थी हमारी बिड की 10/10/24, उस दिन जो बिडिंग किया और वो जब बिड खोली गई तो एमबी पावर का जो कोटेशन था वो ₹5.92 प्रति यूनिट का कोटेशन निकल के आया। अदानी का ₹5.48 निकल के आया था। ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी का ₹5.88 निकल करके आया था। हल्दिया का ₹6.28 निकल करके आया था और टोरेंट पावर का 5.88 निकल करके आया था। इस प्रकार इन 5 कंपनियों में अदानी पावर लिमिटेड का बिड जो है सबसे लोवेस्ट था, सबसे सस्ता ऊर्जा देने वाला बिड निकल करके आया था। और दोनों ही जो भाग उसके होते हैं पावर परचेज के कास्ट के, फिक्स चार्ज में भी अदानी पावर सबसे कम था और फ्यूल चार्ज में भी अदानी पावर का कोटेशन सबसे कम था। उसकी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस सारी प्रक्रिया की बार अलग अलग चरणों में उसकी मंजूरी भी ली गई। और उत्तर प्रदेश जो हमारा रेगुलेटर है, यूपी ईआरसी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर जो है, उनकी भी मंजूरी लेते हुए हमारे यूपीपीसीएल की जो निगोशिएशन कमेटी थी, यूपीपीसीएल के चेयरमैन की देखरेख में, उन लोगों ने अदानी जो लोएस्ट थे उनसे फिर से निगोशिएशन किया कि आप कुछ और इसको अपने चार्जेस को घटाइए। तो उन्होंने फिक्स चार्ज में 10 पैसे जो उन्होंने कोट किया था उसमें भी उन्होंने 10 पैसे की कमी किया। इस प्रकार फिक्स चार्ज आ गया ₹3.72, जो उन्होंने पहले 3.82 कोट किया था उसकी जगह ₹3.72 आ गया। फ्यूल चार्ज ₹1.65 आ गया और इस प्रकार कुल टैरिफ जो है ₹5.38 के हिसाब से निगोशिएटेड प्राइस पे ये अदानी पावर ने अपना फाइनल कोट दिया।